गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ संख्या 6 गद्य भाग, जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक निदा फादली, जो साठोतरी पीढ़ी के कहानीकार हैं, इन्होंने जीवधारियों पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्मरणात्मक निबंध लिखा है, जो आज हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक निदा फादली का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इस पाठ की विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करते हैं। निदा फादली, जिनका जन्म 1938 में हुआ, कहते हैं उनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मी निदा फादली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फादली उर्दू की साठोतरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। साठोतरी से तात्पर्य कि वे जो 1960 के बाद जिन्होंने भी कहानी या कविताएं लिखी, जो एक विद्रोह के तौर पर या किसी बात को महत्वपूर्ण बताते हुए जिन्होंने लिखने का प्रयास किया, उनको हमने साठोतरी कहा। तो देखिए, उसी पीढ़ी के ये कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में वे घर कर सकते हैं, यानी बड़े प्यार और स्नेह से बैठ सकते हैं। ऐसी ही कविता करने में इन्हें महारत हासिल थी, यानी प्रसिद्धि थी। वहीं निदा फादली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कर देने के लिए, यानी गागर में सागर बनने जैसा कार्य करते थे। मामले में अपने किस्म के अकेले ही गद्यकार है या लेखककार है। निदा फादली की लफ्ज़ों का पुल नामक एक कविता की पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा और कुछ के लिए 1999 के एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित निदा फादली की आत्मकथा का पहला भाग दीवारों के बीच और दूसरा है दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है। इन दिनों फिल्म उद्योग से संबंध है और यहाँ तमाचा मेरे आगे किताब में संकलित एक प्रस्तुत अंश है, यानी जो हम पाठ्य पुस्तक जो पढ़ रहे हैं, उस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ वो तमाशा मेरे आगे किताब का एक अंश है, जिसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। निदा फादली ने अपने जीवधारियों के संरक्षण के लिए उन्होंने अपने मन के विचारों के माध्यम से एक स्मरणात्मक निबंध लिखने का प्रयास किया। तो आइए इस स्मरणात्मक निबंध के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने करुणावान के रूप में बतलाने का प्रयास किए। तो आइए हम सबसे पहले इसका पाठ का प्रवेश पढ़ते हैं, उसके बाद वापस उसके विषय वस्तु को बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई है, यानी बतलाई गई है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम की कुदरत से तात्पर्य प्रकृति, नेचुरल से गाय, कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर माने बेदखल कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्ल खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में, यानी अपने एक घर, आशियाने तात्पर्य होता है घर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना बर हुआ रहा होता तब भी की गनीमत होगी, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की भूख यही पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात यानी मानव की को ही बेदखल करने की जरा भी परहेज नहीं करता। आलम है यानी इस प्रकार है कि उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी के सहारा या सहयोग देने की मनसा या इच्छा है। यकीन नहीं आता तो इस पाठ को पढ़ाइए और साथ ही याद कीजिएगा कि अपने आसपास के लोगों को बहुत संभव है कि इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत लोग याद आए जो कभी न कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे। तो आइए हम इसे जानते हैं कि पाठ में किस प्रकार से जो बातें
जो हमें एक तरह से नई सीख देते हैं। तो देखिए इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किस प्रकार से जीवों के बारे में बताने का प्रयास किया है कि मानव अपने विकास के लिए अन्य जीवों को बेदखल करता हुआ आ रहा है। यानी जैसा कि हम जानते हैं आज गांवों का विकास, शहरों का विकास, बढ़ती औद्योगिक इंडस्ट्रियाँ यानी फैक्ट्रियाँ, कल कारखाने, जिनके कारण अनेक प्रकार के वन और जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। मानव अपना खेत और खलिहान बढ़ा रहा है और अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए अनेक जो आसपास के बड़े बड़े जो जंगल हैं उनको नष्ट कर रहा है। अब उनके नष्ट होने के कारण जिन जीव जंतुओं को वहाँ से हटना पड़ रहा है, तो एक घर से बिल्कुल बेदखल हो रहे हैं। तो उनके बारे में बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ में कि मानव जीव प्राणियों के साथ इस प्रकार का अपना व्यवहार करता आ ही रहा था, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर मानव अपने ऐसे एक स्वार्थी जीवन के कारण वह अपने ही समाज के लोगों को भी बेदखल करना चाहता। जैसा कि हम विभिन्न प्रकार की घटनाएं सुनते आ रहे हैं कि आज मानव ने उस स्थान पर अपना कब्जा कर लिया और उस मानव की हत्या कर दी। तो ये सारी इन घटनाओं से प्रेरित होकर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमको बताने का प्रयास किया कि इस जमाने के क्या पुराने ज़माने में इस प्रकार के अनेक लोग भी हुए जो अपने ही जात की तो क्या सेवा, वे अन्य प्राणियों की भी सेवा करते थे। तो उसी को उद्वेलित होकर इन्होंने इस कहानी को बतलाने का प्रयास किया है। तो आइए हम जानते हैं इस कहानी में क्या क्या मुख्य इसके भाग हैं, अंश या सीखें जो हम इस पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कहानी है पूरी की पूरी स्मरणात्मक एक निबंध है जो कहानी के रूप में कहानीकार निदा फाजली ने साटोत्री कहानी के रूप में बतलाने का प्रयास किया है। इस कहानी के अंतर्गत जीवधारियों पर आधारित है। इस कहानी के अंदर जीवधारियों को बेदखल करने पर उनकी समस्याओं को बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ मानवीय की संवेदनाओं और मानवीय के संवेदनहीन होने का भी इसमें बताने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ इसमें पूरा मानवीय स्वार्थ को भी बतलाने का प्रयास कि मानव अपना स्वार्थ कितना बढ़ाता जा रहा है। तो आइए इन्हीं बातों को लेकर लेखक ने इस कहानी के अंतर्गत कुछ पात्रों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसमें सबसे पहले जो कहानी का मुख्य अंश है सुलेमान की करुणा को बताया है। जो सुलेमान या सोलेमन जिसे कहा गया है, जो एक राजा हुआ था, हाकिम हुआ था, जो मानव क्या पशु पक्षियों की भी सेवा करता था, उनकी भाषा को समझता, उनकी करुणा को भी इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। उसके साथ साथ महाकवि अयाज के पिता तथा नूह का प्रसंग जो इस पाठ के माध्यम से आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से इससे अयाज के पिता का प्राणियों के प्रति अपना प्रेम था जो हम इस कहानी में पढ़ेंगे, और नूह का जो कुत्ते वाला जो प्रसंग है उसको भी हम जानने का प्रयास करें। इसके बाद कि संसार सबका साझा है, कि यानी ये पूरा संसार है, सभी के लिए समान है, चाहे प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, या अन्य जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है जैसे पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, उनके लिए भी उतना ही हक है जितना हमारा है। उसी प्रकार बताने का प्रयास किया है। उसके आज समुद्री तूफान का भी आलेख किया गया है कि किस प्रकार से लोगों ने समुद्र के किनारे को पूरा का पूरा अतिक्रमण कर लिया, लेकिन जब प्रकृति जब रूठ जाती है तो किस प्रकार से वापस कितना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं, वो भी इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ में लेखक ने माँ के जीवन या जीव के प्रेम को भी यहाँ बताने का प्रयास किया कि माँ किस प्रकार से अपने प्राणियों के साथ अपने जीव की प्रेम बतलाता है। तो आगे देखिए हम कबूतर वाली घटनाओं को भी यहाँ पढ़ने का प्रयास करें। उसके साथ साथ इसके अंदर जो आज की संवेदनहीनता है उसको भी यहाँ बढ़िया तरीके से लेखक ने बताने का प्रयास किया। तो आइए इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे पाठ की कहानी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए पाठ की कहानी को पढ़ते हैं और उसमें से जो भी मुख्य विषय वस्तु उसको जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो देखिए इस कहानी के अंतर्गत कहानीकार ने कि विभिन्न प्रकार के प्रसंगों के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि मानव की जो संवेदनहीनता है उसको किस प्रकार तक बताया जा सकता है, वो इस कहानी में बहुत ही बड़ी तरीके से बताने का प्रयास किया है। कहते हैं कि बाइबिल के सोलेमन और जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे और बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम माना राजा थे। वह इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफ़ा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर यानी सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों यानी घोड़ों के पैरों की आवाज़ को सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा,
कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान अपनी बातें सुनकर थोड़ी दूर तक रुक गए और चिड़ियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत प्यार हूँ। चिड़ियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो सुलेमान राजा था वह अन्य प्राणियों से अपना प्रेम किस प्रकार बदलाता था, यानी प्राणियों की मन की भावना को भी वह समझ लेता था और उनकी सेवा करने का प्रयास करता था। तो देखिए आगे और प्रसंग बताने का प्रयास किया। ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख एयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन अपने पिता शेख एयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर या रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। पिता की नज़र अपनी बाजू पर पड़ी और वहाँ एक काला चिवटा मन छोटा सा कीट रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और माँ ने पूछा कि क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख एयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर लिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी काले चिवटों को जो जहाँ से आए थे उसको वापस छोड़ने के लिए चले गए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का भी यानी देवता का भी एक जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, यानी जिसे हम सेना कह सकते हैं। लेकिन अरब या लश्कर शब्द का प्रयोग एक पदनाम के लिए प्रयोग किया गया है। एक लश्कर शब्द होता है जिसका तात्पर्य सेना होता है। ये देखिए लश्कर सेना जिसमें आता था, एक जो जिसने लकब भी कहा जाता है, पदसूचक का नाम से भी कहा जाता है, लश्कर या लकब। तो देखिए वे कहते हैं, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। और रोने का क्या कारण था? किसका कारण? एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए या डांटते हुए कहा, दूर हो जाओ गंदे कुत्ते, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार माने उसको डांटने की आवाज़ सुनकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कुत्ता कहता है, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद इंसान यानी मानव हो, बनाने वाला सबका तो एक ही है। उसी बात को लेकर इस पंक्तियों में वो कहते हैं कि मिट्टी से मिट्टी मिले, मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। कुत्ता कहता है जब इस प्राणी जगत से जब छुटकारा मिल जाता है और जब मिट्टी के अंतर्गत मिल जाते हैं, यानी उनका दाह संस्कार कर दें या ऐसे गाड़ दिया जाता है, गाड़ने के बाद ये पता नहीं चल जाता है कि मानव है या यह कुत्ता है या कोई अन्य प्राणी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मट्टी यानी मिट्टी में मिलने के बाद अपनी जो मिट्टी है, शरीर रूपी है, वह मिट्टी में मिल जाती है और उसके खोकर भी उसके निशान मिट जाते हैं। वे कहते हैं कि इसके बाद ये किसी को पता नहीं चलता है कि कौन इसमें है। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो और मुद्दत होकर रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी एक प्रतीकात्मक या निशानी के रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए, केवल वही उनके एकांत को शांत करता था। दुनिया कैसे वजूद में आई या निशान में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों का उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक अर्थ अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, यानी सभी का समान अधिकार है। पंछी यानी पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की हैं, इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की, क्योंकि मानव बुद्धिशील प्राणी, इसलिए अपना नवनिर्माण ज़्यादा कर दिया। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बढ़कर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों यानी बरामदों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है, यानी एकल परिवार की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है,
फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों की बस्तियों को भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की अविनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले से तात्पर्य भूकंप, सैलाब माना बाढ़, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति इसी के असंतुलन के परिणाम। यानी लेखक कहने का तात्पर्य है कि मानव जब अपना विकास के तहत इतना उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, अपना विस्तार बढ़ा रहा है और विस्तार के कारण अनेक प्रकार के परिणाम हमको भुगतने पड़ रहे हैं। नेचर की सहनशीलता की एक सीमा होती है, यानी प्रकृति की एक सहनशीलता होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना लेखक बताते हैं कि प्रकृति के नमूने गुस्से का एक नमूना कह सकते हैं। वे कहते हैं कि कुछ साल पहले बम्बई यानी मुंबई को देखने को मिला और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने अपने खुदाओं यानी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया, और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु के आता है तो रुकना मुश्किल होता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशा में फेंक दिया। यानी समुद्र के इतना विशाल तूफान आया कि समुद्र में रखे गए जहाज़ भी हिलोरे खाते हुए समुद्र के किनारे तक चले गए। कहते हैं कि बच्चों की गेंद की भांति उन जहाज़ों को फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने पौधे मुँह माना उल्टा सा, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। कहते हैं कि बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हुए, यानी वे पूरी तरह से टूट गए, वापस उस स्थिति पर नहीं बन सके। कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढलने, देखिए यहाँ पर माँ का जो प्रकृति प्रेम है उनको बताने का प्रयास किया कि मेरी माँ कहती थी कि सूरज ढलने आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ, दरिया से तात्पर्य समुद्र, जाओ तो उसे सलाम किया करो, नमस्कार किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो। और वे हजरत महमूद को अजीज से तात्पर्य प्यार है कि ईश्वर से बड़े प्यारे हैं। उन्हें अपनी मजार से तात्पर्य कब्र की नीले गुंबद या ऊपर बनी हुई गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्लाजी के से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेगा रहता है। यानी मंदिर या मस्जिद के अंतर्गत जो व्यक्ति लोगों को नमाज अदा करने से पूर्व जो से बोलकर उन्हें जगाता है उसे अजान कहा जाता है। तो इसीलिए उस अजान शब्द का प्रयोग मुर्गे के लिए कहा गया है। तो वे कहते हैं कि जिस प्रकार से सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोकिल गाए गीत। कवि कहते हैं कि सबका जो पूजा स्थल है, जो प्रार्थना स्थल है, वह तो एक जैसा ही है, यानी ईश्वर का आराध्य है। भले ही वहाँ जाने वाले लोग अलग अलग अपने संप्रदाय धर्म जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रीत शब्द का प्रयोग है। वो अलग अलग तरीके से उसकी पूजा करते हैं। मुस्लिम के तरीके से करते हैं, हिंदू के तरीके से करते हैं, ईसाई की तरह से करते हैं, या अन्य के धर्म के धर्मावलंबी हैं वो अपने धर्म के आधार पर करते हैं, लेकिन सारे ईश्वर आराध्य की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मस्जिद जाए मौलवी। मस्जिद यहाँ शब्द मंदिर के भी लिए, मस्जिद के भी लिए, गिरजाघर के लिए भी और अन्य के स्थान पे किया गया है जो पूजा के रूप में गया है। लेकिन वह जाने वाले कोयल के समान गीत तो समान ही है, यानी वहाँ जाने पर वाला व्यक्ति हर ईश्वर की तो आराधना करता है। कहते हैं ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालन यानी बरामदे में 2 रोशनदान थे।
उनमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचककर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे तो उसकी आंखों में दुख देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा यानी व्रत रखा। दिन भर कुछ खाया न पिया, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा यानी ईश्वर से इस गलती को मुनाफ यानी माफ़ी करने की दुआ यानी प्रार्थना मांगती रही। कहते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, वर्सोवा जो बम्बई घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, पक्षी थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आया जाए, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगाते हैं या कहने का तात्पर्य किताबों को गिरा देते हैं। इस रोज़ की परेशानी से तक आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना यानी उनका ठहराव था वहाँ पर एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया और उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब ना सोलेमन है जो उनकी जुबान या उनकी आवाज़ को समझ सके या उनका दुख बांट सके, न मेरी माँ है जो उनके दुखों से सारी रात नमाज के रूप में काटती रही। तो कभी कहते हैं कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम से तात्पर्य है। वे कहते हैं कि सारा का सारा जो देन है वह ईश्वरी देन है, सभी को ईश्वर के द्वारा दी गई देन के द्वारा ही कार्य का निष्पादन किया जाता है। उसी बात को लेकर कहते हैं कि जब ईश्वर के रूप में जो बनाए हुए प्रकृतियाँ हैं वो एक दूसरे को कार्य के रूप में सहयोग प्रदान करती है। जैसे खेतों के अंतर्गत नदियों का पानी आता है, खेत खलिहान बढ़ जाता है, लेकिन उनके अंतर्गत जो पैदावार होते हैं तो कहते हैं तोते मन पक्षी के रूप में कहा गया है, यानी जीव जंतु प्राणी हैं, उन खेतों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर को देने वाला यानी इस प्रकृति को उजाला देने वाला सूर्य देवता है या सूरज है, वो तो सभी के लिए एक है, चाहे प्रकृति के लिए, चाहे प्राणी के लिए या चाहे मनुष्य के लिए। और वही जब अपना रोशनी फैलाता है और उस रोशनी से ही सभी लोग अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार की एक मानवीय संवेदना और मानवीय संवेदनहीनता का भी उदाहरण देते हुए इस पाठ के माध्यम से कवि ने, लेखक ने हमको बताने का प्रयास किया। तो देखिए इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने प्राणी मात्र के प्रति प्राणी की भावना ही जीवन है और ये भी बताने का प्रयास किया कि हम सभी के ऊपर वाले के बंदे यानी सारे के सारे हम ईश्वर के ही की नुमाइंदे हैं, उनके द्वारा दी हुई चीज़ों को हम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि वह अपने सभी बंदों को उसी भांति एक समान प्यार करता है। ईश्वर के लिए कहा गया है कि ईश्वर सभी को एक समान करता है, प्रकृति को चाहे कितने भी प्राणी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे अन्य जीव जंतु या मानव, उनको सभी रूप से समान रूप से प्यार करता है। वे कहते हैं जिस प्रकार से माँ अपने सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी को समान रूप से प्यार करता है। तो देखिए ये सारी की सारी कहानी जीव जंतुओं पर आधारित कि जो मानव और जीव जंतुओं के मध्य जो फासला बनता जा रहा है, यानी मानव अपने स्वार्थी जीवन के कारण जीव जंतुओं को किस प्रकार से बेदखल करता जा रहा है, वो पूरा का पूरा इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।